नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आए हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आरटीई पर हो रही तकरार। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन। छत्तीसगढ़ में आरटीई को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं। पिछले दिनों एसोसिएशन ने प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की और आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन न देने की बात कही। इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया और आरटी के तहत बच्चों को प्रवेश न देने पर मान्यता रद्द होने तक की चेतावनी दी। इसी मसले पर सियासत ने भी अब जोर पकड़ लिया है। लेकिन सरकार की चेतावनी के बाद क्या एसोसिएशन नरम पड़ेगा या सरकार को एक्शन मोड में आना ही होगा? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा राज्य सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने अब अत्यंत कड़ा और अनुशासनात्मक रुख तैयार कर लिया है। दरअसल निजी स्कूल एसोसिएशन द्वारा प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर नए एडमिशन प्रोसेस के बहिष्कार का ऐलान किया गया था, जिसे शासन ने बच्चों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार माना है। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि जो भी शिक्षण संस्थान निर्धन और जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करेंगे, उनकी मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। संगठन ने ऐलान किया है कि इस वर्ष जो भी लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए प्रदेश के किसी भी निजी स्कूल में जाएंगे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम इस बार वंचित गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को आरटी के माध्यम से होने वाले प्रवेश नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन रायपुर में शिक्षा का अधिकार अब एक बड़े सियासी मोर्चे में तब्दील हो गया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक मिलना चाहिए और जो स्कूल प्रवेश नहीं देंगे, उनकी मान्यता रद्द होगी। उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले गतिरोध सुलझाने पर जोर दिया। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि स्कूल को पुरानी फीस का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा, सरकार की लापरवाही से गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आरटीई लागू होना चाहिए, बस एक लाइन की बात है। तो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई भी गतिरोध हो, सत्र तो होने के पहले तत्काल हल निकलना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार की नाकामियों की वजह से और प्राइवेट स्कूलों में उन बच्चों की फीस की पैसा नहीं जमा करने की वजह से आज कहीं न कहीं नर्सरी बच्चों का जो एडमिशन का सिस्टम खत्म हुआ, तो सीधा सीधा गरीबों के बच्चे अब पढ़ाई से वंचित होंगे। इसका सीधा सीधा राज्य सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार को लेकर सरकार और निजी स्कूल संघ के बीच उपजा विवाद बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और निजी स्कूल प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी और पुराने बकाये की मांग को लेकर प्रवेश प्रक्रिया के बहिष्कार पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सरकार इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए मान्यता रद्द करने जैसी कड़ी चेतावनी दे रही है। इस गतिरोध में अब सियासी तड़का भी लग गया है। जहां सत्ता पक्ष गरीबों के हक के लिए कठोरता को जायज बता रहा है, वहीं विपक्ष भुगतान में देरी को शासन की विफलता मान रहा है। लेकिन सरकार की कड़ी चेतावनी के बाद क्या स्कूल एसोसिएशन नरम पड़ता है या सरकार को एक्शन मोड में आना होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो आरटीई पर सियासी तकरार भी हो रही है। स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि अगर पैसे नहीं बढ़ाए गए, राशि नहीं बढ़ाई गई, तो फिर एडमिशन भी नहीं होंगे। और सरकार ने चेतावनी दे दी है कि शिक्षा के अधिकार से खिलवाड़ नहीं होगा। अगर इस पर खिलवाड़ होता है तो कोई भी निजी स्कूल हो, उसकी मान्यता तत्काल रद्द कर दी जाएगी। इस पर आज हम बहस भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संतोष दास जुड़ रहे हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी मोती जैन हमारे साथ हैं। मोती जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मोती जी आपसे ही करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि एडमिशन नहीं होगा। अगर प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाई जाती है तो एडमिशन ही नहीं होगा। सिर्फ एक यही वजह है कि अमाउंट अगर नहीं बढ़ती है इसलिए एडमिशन नहीं होगा। सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत सादर प्रणाम।
और आपको भी सर, आपको भी सादर प्रणाम। असल में हम लोग बार बार सरकार से पहले भी निवेदन करते रहे हैं कि जो आरटी की राशि है जो 2011 से 60,000 तय की गई थी सरकार द्वारा, उसमें 2026-16 साल के बाद भी कोई इजाफा या बढ़ाई नहीं गई है। हमारा सिर्फ ये था कि निवेदन था सरकार से कि अगर 7,000 2011 में अगर 7,000 की राशि है, तो वो जो सरकारी स्कूल है क्या उसमें भी 7,000 की राशि अभी चल रही है? निवेदन ये हमने किया है कि आपकी सरकारी स्कूल में जो भी प्रति छात्र व्यय होता है शिक्षा में, वो हमें बता दें। अगर वो 3,000 होता है तो हम लोग 3,000 मानने को तैयार है, 7,000 होता तो 7,000 लेने को तैयार है। लेकिन सरकार को पहला अपना जो व्यू है उसको क्लियर करे। लेकिन मोती जी, मुझे एक बात समझाइए और जनता को भी समझाइए कि ये जो प्रतिपूर्ति राशि है, इसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि एडमिशन आप लोग ना करने दें? नहीं, हमने बार बार सरकार से निवेदन किया था और उस निवेदन के बाद 2016 में भी बढ़ाने का बात की थी हमने, उसमें भी नहीं बढ़ा। 2025 में फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट का रास्ता लिया, जिसमें हाई कोर्ट ने तय किया कि 6 महीने के अंदर सरकार को तय करना है और रिपोर्ट देनी है। तो लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है मोती जी, आप बच्चों के भविष्य को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। स्कूल में ये प्राथमिकता शिक्षा होती है बच्चों की, और ये अधिकार के तहत भी आता है। अगर जो प्रतिपूर्ति राशि है वो कुछ समय बाद अलग तरीके से प्रोटेस्ट करके बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा और वक्त निकल जाएगा, उनका साल खराब हो जाएगा, वो तो वापस नहीं आ सकता। इस बारे में आप लोगों को विचार करना चाहिए। नहीं, हमारे एसोसिएशन में विचार चल रहा है और हम लोग संवाद के रास्ते पे भी, अगर सरकार ठीक है, एक बार मिलना चाहे और उस पर भी कुछ सॉल्यूशन निकाले तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। ठीक है। प्रगति जी सुन पा रही हैं? प्रगति जी हमारे साथ जुड़ी हैं? जी जी जुड़ी। ठीक है प्रगति जी, मोती जी को आप सुन ही रही थी, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकार को विचार करना चाहिए। 2016 में उन लोगों ने प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक यही जरिया है कि बच्चों का एडमिशन ना होने दिया जाए, तब जाकर सरकार की आंखें खुलेंगी और तब जाकर प्रतिपूर्ति राशि बढ़ेगी। एक यही रास्ता है आपके नजरिए में? देखिए ऋषभ जी, अभी तक तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों को एडमिशन भी दे रहे थे और बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। यदि आप देखें तो यूपीए सरकार ने ही ये योजना लागू की जिसमें बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, हर बच्चा बड़े स्कूल में गरीबों का बच्चा पढ़ सके। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देखिए, जिस तरह का ये माहौल बनाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार का जो पैसा है वो केंद्र सरकार उसमें कटौती कर रही है। चाहे आप पीवीजी राम जी को देख लीजिए, चाहे आप हमारे यहाँ जो आयुष्मान योजना चलती थी उसको देख लीजिए, चाहे आप आरटी को देख लीजिए। तो सरकार अपने टैक्सेस तो बढ़ा रही है, चाहे टोल टैक्स हो, एटीएम का पैसा हो, सरकार सबको बढ़ा रही है। लेकिन जो जन सरोकार के गरीबों के फायदे की चीजें हैं, गरीबों को जिससे फायदा मिलेगा, चाहे आयुष्मान भारत योजना की बात हो या राइट टू एजुकेशन की बात हो, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों? ये ऋषभ जी सोचने वाली बात है कि आयुष्मान भारत का पैसा नहीं मिल रहा तो सरकार इलाज बंद किए ना आज हॉस्पिटल्स, उनको आज भी उनकी राशि नहीं मिली। क्या किसी भी चीज को चला रही है सरकार? छोटे हॉस्पिटल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, तो अपने उनके खर्चे हैं वो कैसे मेंटेन करेंगे? इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार की दुर्भावना देखिए ऋषभ जी कि 80% तक सरकार ने आरटी की सीट कम की है। 80%। आप देखिए जो पिछले साल सीटें थी उससे 80% तक 19,889 सीटें इस बार आरटी की। तो सरकार खुद गरीब बच्चों के साथ खेलना चाह रही है। सरकार की स्थिति बहुत खराब है ऋषभ जी। और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है प्रगति जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आत्मानंद स्कूल में दाखिला लें? इसलिए ये जो 80% की कटौती की गई है सीट में, ये इसलिए की गई है? देखिए आत्मानंद स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, छत्तीसगढ़ में फिलहाल जब पिछले 1.25 सालों में आपने यदि स्थिति देखी होगी, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। वो सरकारी स्कूल से टीचर्स गायब है, वुमेन्स गर्ल्स की जो टॉयलेट्स हैं उसमें से दरवाजे गायब हैं। तो देखिए सरकार किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ में, और सरकार की दुर्भावना
जिसके कारण जिसका जो हल है, जिसका जो फल है, वो सरकार की दुर्भावना की जो चीजें हैं उसको भुगतमान भोगेगी गरीब जनता इस प्रदेश की, गरीब बच्चे इस प्रदेश के। और बिल्कुल प्राइवेट स्कूल बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, सामने थे, पर सरकार, आप देखिए कि सरकार कहीं से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रही है और सहयोग की ही मांग कर रहे हैं। अभी मैं सुन रही थी मोती जैन जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, वो बोल रहे थे कि हम संवाद चाहते हैं, तो वो संवाद चाह रहे हैं तो सरकार को बिल्कुल संवाद करना चाहिए। जी ऋषभ जी। ठीक है, सरकार को संवाद करना चाहिए। संतोष जी, सरकार संवाद करेगी कब? अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अगर एडमिशन नहीं होगी तो तत्काल प्रभाव से मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जबकि जो स्कूल एसोसिएशन है उनकी समस्याएं भी सरकार को सुनना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल जो हैं ये भी शिक्षा प्रदान करते हैं, और जब एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, सफाई कर्मचारियों को हायर किया जाता है, फर्नीचर बनवाया जाता है, शिक्षकों को हायर किया जाता है, तो सब में पैसा लगता है। पुराना बकाया तो भुगतान अभी हुआ नहीं है और आप लोग चेतावनी दे रहे हैं। पहले तो स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कानून लागू है, अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 और अप्रैल 2010 से प्रभावी है। में एक पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को लगभग 7,000 रुपए प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति राशि मिलती है प्राइवेट स्कूलों को, और 6वीं से 8वीं तक को 11,400 रुपए प्रति वर्ष मिलता है। तो यदि मैं इसको दूसरे राज्यों की तुलना करूं, मैं देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो मात्र 450 रुपए प्रतिमाह यानी कि 5,400 रुपए केवल सालाना मिलता है, और यही अन्य राज्यों की भी स्थिति है। उससे छत्तीसगढ़ में जो राशि प्रतिपूर्ति राशि दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को, वो कहीं बेहतर है बाकी की तुलना में, बड़े राज्यों की तुलना में। और देखिए, केंद्र ने भी जो स्लॉट बनाया है इसमें लगभग 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में एक औसतन राशि तय की जाती है प्रत्येक सरकार के द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 25% मुफ्त सीटें जो रखी जाती हैं उसके लिए प्रतिपूर्ति राशि ये दी जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितनी भी राशि प्रतिपूर्ति राशि दी जा रही है, और सरकार ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये राशि बिल्कुल सही है, और जो प्राइवेट स्कूलों की मांग है वो अनुचित है। वो कहीं से भी जो गरीब बच्चे हैं जिनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास और संकल्प भाजपा की सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने लिया है, वो उसका भविष्य सुरक्षित, इसलिए उन्होंने सरकार ने जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है कि भाई अगर आप एडमिशन नहीं देंगे तो आपकी स्कूल की मान्यता हम रद्द कर देंगे। तो निश्चित रूप से ये होना भी चाहिए, और ये गरीब बच्चों का भला होना चाहिए, उनके हितों की रक्षा के लिए देखिए सरकार बनी है, और हम किसी प्राइवेट स्कूल की रक्षा के लिए एक बात बातचीत करने की, तो निश्चित रूप से हाँ, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, और जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूलों की, संतोष जी, बातचीत का रास्ता कहाँ खुला हुआ है? सरकार ने तो चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर एडमिशन नहीं होता है तो सीधे तौर पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा 80% सीटें भी आप लोग कम कर देते हैं। संवाद का रास्ता स्कूल एसोसिएशन के लिए बंद रहता है, और इसके अलावा जो ट्यूशन फीस लगाई जाती है उसको लेकर भी सरकार कंट्रोल करती है। तो ये जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं, स्कूल एसोसिएशन हैं, ये कैसे प्रतिपूर्ति करेंगे, ये कैसे मैनेज करेंगे? इसका कोई रास्ता है? देखिए, दोनों चीजें हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको एडमिशन ना मिले, उनके माँ बाप भटकते रहें, और अब चूंकि मार्च का महीना आ गया है, अप्रैल से एडमिशन भी चालू होना है। ऐसे में यदि छत्तीसगढ़ सरकार केवल बातचीत ही करते रहेगी तो उनका एडमिशन कब होगा? एडमिशन नहीं होगा तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? और रही बात बातचीत का, तो देखिए बातचीत का रास्ता भी सरकार ने खुला रखा है, सरकार ने बंद कर दिया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों के लिए भी निश्चित रूप से यदि कोई बीच का रास्ता निकलता है प्रतिपूर्ति राशि का, तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए किसी प्रकार से सरकार ने बैन नहीं किया है बातचीत के लिए, और बातचीत अभी भी खुला हुआ है। और रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन तो देखिए करना पड़ेगा। लेकिन संतोष जी, एक बात जनता को और समझाइए, क्या शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है? ये कदम, ये चेतावनी इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लें और निजी स्कूल में एडमिशन ना लें? नहीं, देखिए, हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो अपने चॉइस से
उनके अगर उनके अभिभावक चाहते हैं यदि कि अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़े, प्राइवेट स्कूलों की बात मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे आनंद स्कूल हैं या प्रयास संस्था है या अन्य जो सरकारी स्कूल की संस्थाएं हैं वो किसी भी स्थिति में कमजोर हैं या वहां पर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट स्कूलों को भी हमने इस दायरे में ला करके सरकार ने ये तय किया है कि 25% कम से कम गरीब बच्चों को तो आपको देना पड़ेगा। ये तो शिक्षा का अधिकार है, ये तो आरटी का अधिकार है, आप इस अधिकार को छीन नहीं सकते कि एक बड़े स्कूलों में लेकिन पढ़ने वाले भुगतान में भी तो लेट बच्चे लतीफी हो केवल जाती है संतोष जी, पुराना भुगतान अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखिए इसमें जो केंद्र और राज्य का जो को राशि की जो वो है वो लगभग 60 और 40 का रेशियो है और कई बार ऐसा होता है कि केंद्र से राशि प्राप्त होने में थोड़ा समय भी लगता है और निश्चित रूप से ये प्रक्रिया है, साल भर के अंदर इसका भुगतान होता है, तो इस साल का भुगतान अगले साल भी जाता है। ठीक तो है, इसमें मोती कोई जी ऐसी बात नहीं है कि ये ठीक है, आऊंगा किसी का संतोष पैसा रुकता जी, नहीं है संतोष कभी। जी ठीक है, आता हूं मैं वापस आपके पास। मोती जी, भुगतान तो हो ही जाएगा। 60-40 रेशो का जो मेरा- बात कर रहे हैं संतोष जी की केंद्र और राज्य सरकार में डिस्ट्रीब्यूशन है 60-40 रेशो का। अब केंद्र से आने में नहीं, राशि अभी थोड़ा सा अभी वक्त लग जाता है और इसके अलावा संतोष जी नहीं नहीं अभी आश्वस्त कर रहे हैं आपको कि बातचीत का रास्ता खुला है, आप लोग बात कर सकते हैं। मेरा यहाँ 3 पॉइंट पे कहना है। जी। एक तो जो राशि आती है वो 1 साल बाद आती है, जैसे अप्रैल सेशन खत्म होता है उसके 1 साल बाद आती है। तो इसमें जो राशि मिलनी है वो खर्चे स्कूल के लगे रहते हैं, लेकिन राशि जब 1 साल बाद भी नहीं मिलती है तो छोटे छोटे स्कूलों को तकलीफ हो जाती है। दूसरा जो संतोष जी ने कहा कि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ से ज्यादा जो प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है, केवल 4 राज्य हैं जिसमें ज्यादा जिसमें कम है राशि, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उसमें ज्यादा है छत्तीसगढ़ से। दिल्ली की बात करें तो 25,000 के आसपास है, दूसरे 18,000 है कुछ राज्यों में। केवल 4 राज्य को छोड़कर बाकी राज्य में छत्तीसगढ़ से प्रतिपूर्ति राशि ज्यादा मिलती है। तीसरा हमने कहा कि जो प्रति छात्र जो खर्च होता है सरकारी स्कूल में, प्रति छात्र जो व्यय होता है सरकार करती है, उतना ही हम लोग को दे दे, क्योंकि 7,000 से आप समझिए कि 16,000 तक अगर फीस नहीं बढ़ती है तो स्कूल अपना खर्चा कैसे चलाएगा। छोटे छोटे स्कूल जो आश्रित रहते हैं बहुत सारी चीजों पे, उसका खर्चा नहीं चल पाता है। बड़े स्कूल तो अपना चला लेते हैं, लेकिन छोटे स्कूल को बहुत तकलीफ आती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि संवाद का हम लोग 2-3 बार गए, निवेदन किया है सरकार से कि इसका कोई यथासंभव और अच्छा रास्ता निकाले, ताकि न स्कूलों को तकलीफ हो, न गरीब बच्चे जो एडमिशन लेते हैं उनको तकलीफ हो। हमारी मंशा साफ है बिल्कुल। मंशा साफ है, बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ये कोशिश है आप लोगों की। प्रगति जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं। खर्चा चलाने में छोटे स्कूलों को दिक्कत होती है, भले ही बड़े स्कूलों को दिक्कत ना हो, लेकिन संतोष जी आश्वस्त कर रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत की जा सकती है एक मेज एक टेबल पर बैठकर और इस समस्या का हल निकाला जा सकता है ताकि स्कूल एसोसिएशन को भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, उस बात को, उस समस्या का भी निर्णय किया जा सके। बिल्कुल, गरीब बच्चों का किसी प्रकार से हक नहीं मारा जाना चाहिए, उनको भी सामान्य शिक्षा का जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। पर ऋषभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो सरकार है वो महंगी शराब को 1,000 रुपए सस्ती कर रही है, टैक्स कम कर रही है सरकार में। तो शराब का टैक्स कम करना जरूरी है या आयुष्मान और आरटी का भुगतान करके गरीबों को उनका अधिकार देना जरूरी है? ये तो इस प्रदेश में सरकार की सोच चल रही है। आप देखें, गर्मी का समय है, पीएचई के ठेकेदारों को ये भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जनता को साफ पानी नहीं मिलेगा, पीडब्ल्यूडी के ये ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सरकार की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियली जो इनका मैनेजमेंट है वो एकदम थर्ड क्लास है, मैनेज कर नहीं पा रहे हैं और जिसका खामियाजा गरीब बच्चे, गरीब लोग, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो उठा रहे हैं। और बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को स्कूल्स के द्वारा या कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग करेगी, किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे सरकार को पूरा करना पड़ेगा, कांग्रेस करना पार्टी होगा। कैसे सहयोग करेगी प्रगति जी? स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि पहले पुराना भुगतान किया जाए और प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाई जाए, कांग्रेस कैसे सपोर्ट करेगी?
बिल्कुल जब सरकार से बात करने की बात आएगी, सरकार से सहयोग मांगने की बात आएगी, तो बच्चों के अधिकार के लिए हम बात करेंगे कि सरकार बच्चों के प्रति, बच्चों के लिए जो सरकार अपना फालतू चीजों में पैसा खर्च कर रही है। विधानसभा में प्रश्न लगेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन उठेंगे और आप देखिएगा ऋषभ जी, इन्हीं के विधायक इस पर क्वेश्चन उठाएंगे। इनके जो सीनियर विधायक हैं वही इसमें सरकार की कलई खोलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़ी होगी प्रगति जी? जो बच्चे स्कूल के बाहर अपने एडमिशन का इंतजार कर रहे होंगे उनके साथ, या फिर स्कूल एसोसिएशन जो अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से बातचीत करना चाहता है उनके साथ? देखिए ऋषभ जी, दोनों के बीच में सामंजस्य बना के कांग्रेस पार्टी बात करेगी और बिल्कुल सहयोग करेगी कि ना गरीब बच्चों का अधिकार मारा जाए और ना छोटे स्कूल्स मारे जाएं। ठीक है, लास्ट कमेंट संतोष जी। समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को। आप भले ही कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता है, लेकिन मोती जी कह रहे हैं 2 बार उन लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं आता है, कुछ रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए फिर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती है। कब होगी बातचीत? मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और देखिए, इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार का मामला है। इस पर भी राजनीति करने से वो लोग चूकते नहीं है। आपको जब गरीब बच्चों के साथ उनके हितों के लिए खड़ा होना चाहिए था, तो आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो ये कहती है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे इस साल और बिल्कुल हम विरोध करेंगे, तो आप उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस का ये स्टैंड मुझे समझ में नहीं आया और वास्तव में देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार गरीब बच्चों के साथ खड़ी है, गरीब बच्चों के अभिभावकों के साथ खड़ी है और आरटीई का पूरा जो दिख रहा है सरकार को महंगी शराब पे टैक्स कम करना, 1000 रुपए शराब सस्ती करना जरूरी है, ना ही आयुष्मान भारत का पैसा देकर गरीबों का इलाज करना और आरटीई के तहत पैसा देकर गरीब बच्चों को पढ़ाना। से कहता हूँ कि अभी भी देखिए चैनल पर बैठकर इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। आप लोग ये दुर्भावनापूर्ण जो आपकी सरकार चल रही है ना, इसकी कलई जनता के सामने खुल चुकी है। कि हम एडमिशन रोक दें और उसके बाद बातचीत चलती रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और एडमिशन लेने के बाद ही, जैसा कि प्रगति जी कह रहे हैं कि शराब में टैक्स कम करना संभव है और पुरानी प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करना संभव नहीं है, प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाना संभव नहीं है सरकार के लिए। इसके पास तो अब जब शराब की बात आएगी तो उनके शराब घोटाले का जिक्र करना पड़ जाएगा। 3000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उन्होंने किया, पूरे प्रदेश को शराब का माफिया बना दिया, शराब का हब बना दिया, तो वो क्या बात करेंगे? उनके लिए बात करने के पास उनके पास अभी आप नकली शराब बेचकर क्या कर रहे हैं? हम पर तो जो आरोप लगाए थे, हमारे लोगों पर जो आरोप लगाए थे, उन्हें तो निराधार बता दिया। चलिए ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर स्कूल एसोसिएशन जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो मांग पूरी होती है नहीं देखेंगे। संतोष जी बहुत शुक्रिया, प्रगति जी, मोती जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे राइट टू इन्फॉर्मेशन पर हो रही सियासी तकरार की। सियासी तकरार हो रही है क्योंकि स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि जो प्रतिपूर्ति राशि है उसे बढ़ाया जाए और पुराना भुगतान पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद एडमिशन होंगे, वरना बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे। और सरकार ने 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एडमिशन नहीं हुए तो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। इसको लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बातचीत का रास्ता अभी खुला हुआ है। बातचीत कब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।